दोस्तों बी एफ स्किनर जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो अपना प्रयोग किए हैं वो है चूहा और कबूतर पे किए हैं। और स्किनर जो है दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इन्होंने बताया है उद्दीपक और अनुक्रिया। दोस्तों उद्दीपक क्या होता है? एक प्रकार का लक्ष्य होता है। उद्दीपक जो होता है एक प्रकार का लक्ष्य होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। और अनुक्रिया क्या होता है दोस्तों? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य अनुक्रिया कहलाता है। यानी दोस्तों उद्दीपक और अनुक्रिया समझ में आ गया होगा। उद्दीपक जो है एक प्रकार का लक्ष्य होता है और अनुक्रिया उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य जो होता है वो है अनुक्रिया होता है। दोस्तों स्किनर ने अनुक्रिया पर ज्यादा बल दिया है और दोस्तों यह थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं और पावलोव का जो सिद्धांत है उसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों इसका कहना है दोस्तों सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए, इन्होंने कहा कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं यह पहले की गई अनुक्रिया से प्राप्त सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पर निर्भर करता है। दोस्तों कैसे? दोस्तों जब बच्चा कोई भी कार्य करता है तो उसका जो कार्य यानी अनुक्रिया जो करता है उस पर टीचर का रिस्पॉन्स सकारात्मक है या नकारात्मक है उस पर निर्भर करता है। तो वही कहने का मतलब है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं होगी यह पहले की गई अनुक्रिया। यानी दोस्तों अगर कोई बच्चा अनुक्रिया या कोई कार्य करता है उस पर टीचर सकारात्मक या तो डांट करके चुप करा देता है तो नकारात्मक हो जाएगा या सकारात्मक यानी उसको प्रोत्साहित करता है, उस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। स्किनर के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अगला है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, दोस्तों सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, हम पढ़े कुछ और रहते हैं और दिया कुछ और रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको सबको याद रखना है। और अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अगला है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और अगला है सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, स्किनर वैज्ञानिक थे। दोस्तों स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों स्किनर जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। दोस्तों इस पे रेड कलर का निशान लगाया हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों स्किनर ने अपना सिद्धांत कब दिया था? दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्किनर ने अपना सिद्धांत कब दिया था? दोस्तों पहला ऑप्शन है 1935 ईस्वी, दूसरा है 1936, तीसरा है 1940 और चौथा है 1938। तो हमारा डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला है स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किए थे? और पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बंदर और चौथा ऑप्शन है चूहा। तो हमारा उत्तर डी होगा, चूहा। अगला दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला है दोस्तों पावलोव, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है स्किनर, चौथा है कोहलर। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है सी, स्किनर। अगला है दोस्तों स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, हमारा पहला ऑप्शन है। अगला है दोस्तों स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, पहला ऑप्शन है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा है
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो हमारा सबसे सही उत्तर है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो हमारा पहला ऑप्शन है व्याकरण में प्रशिक्षण, दूसरा है अंतर्जातीय योग्यताएं, तीसरा है अनुकरण एवं पुनर्बलन, चौथा है परिपक्वता। तो दोस्तों हमारा सबसे सही उत्तर है अनुकरण एवं पुनर्बलन। और अगला है बीएफ स्किनर किस पर ज्यादा बल देते थे। बीएफ स्किनर जो है किस पर ज्यादा बल देते थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है अनुक्रिया, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार, चौथा ऑप्शन है उद्दीपन। तो दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूं कि स्किनर जो थे अनुक्रिया पर ज्यादा बल देते थे। अगला है दोस्तों आर्य सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों अगला है दोस्तों आर्य सिद्धांत किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की, चौथा है पियाजे। तो दोस्तों हमारा सबसे सही उत्तर है बी स्किनर। और अगला है दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम का आधार क्या है। पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है दंड, चौथा ऑप्शन है परिवर्तन। तो हमारा सबसे सही उत्तर है ए अनुकूलन। तो दोस्तों अगर आप और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।